हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे उस समय के बारे में जब लोगों को अपनी जिंदगी से सारी उम्मीदें टूटती हुई दिखाई देती हैं एंड आगे के सारे रास्ते बंद होते हुए नजर आते हैं। कई लोग बहुत अलग तरह से रिएक्ट करते हैं इस परिस्थिति में, लेकिन इसका असर आसूस वालों पर कुछ अलग सा होता है। वो लोग लो कॉस्ट वाले सड़े हुए कॉन्फ़िगरेशन के साथ आए लैपटॉप को 87,000 के प्राइस टैग के साथ लॉन्च करते हैं एंड उम्मीद करते हैं कि ये दुख भरे दिन हमारे इसी लैपटॉप से निकलेंगे। बट पता नहीं ऐसा क्या मजबूरी हो सकता है जब आपको टफ जैसे अति सक्सेसफुल लैपटॉप को जमीन के गर्त में गिरने लायक प्राइसिंग देना पड़े, वो भी विद इंटेल 11th जेन के पोलियो ग्रसित परफॉर्मेंस वाले Core i5 11300H प्रोसेसर के साथ, जो आपको मजदूर जैसा महसूस करवाने में अहम योगदान देता है। आज हम इसी कलयुगी युग के छोटे पापी लैपटॉप के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको मिलेगा मेरे फेवरेट लिस्ट से लास्ट तीसरा प्रोसेसर Core i5 11300H। ये 4 कोर एंड 8 थ्रेड में दम तोड़ने वाला प्रोसेसर है। वैसे अगर आप सिर्फ गेमिंग करना चाहते हैं तो ये प्रोसेसर उतना भी बुरा नहीं है, बट हैवी लोड वर्क के लिए लोड आने से पहले ये जमीन में लेट के मरे हुए छिपकली की तरह जीभ बाहर निकाल करके सो जाएगा। चॉइस इज योर्स। एंड ये गेमिंग में उन गेम्स के लिए अच्छा हो सकता है जो कि ज्यादा कोर्स को यूज करने के लिए ऑप्टिमाइज नहीं है, या फिर फ्यू ओल्ड गेम्स। नेक्स्ट आपको मिलेगा RTX 3050 Ti। ये एक अच्छी बात है कि इस लैपटॉप में आपको TGP दिया गया है। इट सेज कि आपको 60 वाट प्लस 15 वाट विद डायनामिक बूस्ट वाला GPU हाथ लगेगा। ओवरऑल ये आपको 1585 मेगाहर्ट्ज का बूस्ट क्लॉक देगा विद डायनामिक बूस्ट। ये फुल पावर तो नहीं है, बट परफॉर्मेंस वाइज इट्स ओके। एटलीस्ट 1650 Ti से तो अच्छा परफॉर्मेंस दे ही देगा विद RTX। मुझे GPU की तरफ से कुछ खास शिकायत है नहीं, बट आई गेस जब 86,000 लेना ही है तो एटलीस्ट 70 वाट प्लस 15 वाट का तो दे ही सकते थे GPU। दूसरी दुखी करने वाली बात यह है कि ये सिर्फ 4GB VRAM वाला GPU ही है, जो आजकल के गेम्स के लिए पूरा नहीं पड़ता है। 1080p मैक्सिमम आप यूज कर सकते हैं एंड 2K के लिए CSGO एंड Valorant जैसे गेम्स की तरफ जाना पड़ेगा आपको। मुझे सच में ये दोनों के कॉम्बिनेशन को देख के ऐसा लग रहा है कि मैं इनके घर पे सांप की वर्षा का श्राप दे ही डालूं, वो भी छोटे वाले जो पानी के नल में घुस सके एंड सुबह पेट खाली करते समय अपनी उपस्थिति को महसूस करा सके। वैसे ये मेरा पर्सनल श्राप है, आपका क्या है कृपया कमेंट सेक्शन भरें अपनी सोच से। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा दावेदार ये लैपटॉप का कूलिंग सिस्टम। एज पर लास्ट ईयर रिव्यूज, इसका कूलिंग सिस्टम ने अंटार्कटिका के बर्फ पिघलाने के लिए काफी बड़ा योगदान दिया था एंड इस साल के लैपटॉप जो लॉन्च हुआ है उसका कूलिंग भी कुछ खास बर्फ नहीं बनाता है। उम्मीद था कि अच्छा होगा, बट बुरा ही है। आपको इस साल भी बर्फ की सिल्ली का सब्सक्रिप्शन जारी रखना पड़ेगा एंड हो सके तो सिंटेक्स की टंकी के अंदर रूम बनवा लो, अच्छा रहेगा विद AC। एटलीस्ट ठंडे के मौसम में तो गीजर का पैसा बचा ही सकते हो आप। स्क्रीन इज 15.6 इंच विद 1080p। बेजल काफी थिन है विच लुक्स एंड फील्स रियली गुड। बाकी सब तो वही रोना कंटिन्यू है इस लैपटॉप में भी। 62.5% sRGB एंड 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। बट हाँ, इस बार ये 144 हर्ट्ज आपको काम आएगा क्योंकि GPU इज गुड। बाकी एडेप्टिव सिंक एंड एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिलेगा। नेक्स्ट, 8GB रैम ऑन बोर्ड एंड अपग्रेड अप टू 24GB, मतलब एक स्लॉट खाली है फॉर 16GB रैम मैक्सिमम। एंड स्टोरेज के लिए वही पुराना हथियार 512GB का SSD, बट एटलीस्ट एक स्लॉट खाली दिया गया है। हमारी रूनी सूरत देखते हुए उनको लगा होगा शायद कि अगर ये भी नहीं दिया तो इस बार पक्का पब्लिक खाने में जंग लगा हुआ लोहे का टुकड़ा भेजेंगे लेग पीस के नाम पे। नेक्स्ट, कीबोर्ड सिंगल कलर बैकलिट है एंड FPS रिलेटेड गेमिंग बटन्स हाईलाइट किया गया है विद चमकते हुए फ्लोरेसेंट कलर में। इसमें सैडली नमपैड नहीं मिलेगा। इसका एक पार्ट ये मुझे अच्छा लगा कि इट्स रियली लाइट वेट एंड थिन लैपटॉप। अगर गेमिंग ही जिंदगी का अहम हिस्सा नहीं है, आपको ऑफिस यूज के लिए लैपटॉप चाहिए, तो इसको आप एक तरफ कंसिडर कर सकते हो। बट अगेन, इतना पैसा फंसा के ऑफिस के लिए लैपटॉप क्यों लेना? बेटर इससे अच्छा ऑप्शंस आपको अवेलेबल मिल जाएंगे मार्केट में। एंड हाँ, 1 मंथ का Xbox का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 2019 वर्जन का MS ऑफिस मिलेगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, जिसकी वजह से इसका प्राइस बढ़ाया गया है थोड़ा। एंड मैककैफे का 1 साल का सब्सक्रिप्शन, जिसको मैं बोलूंगा अगर आपने ये लैपटॉप खरीदा एंड मैककैफे नहीं इंस्टॉल किया लैपटॉप डिलीवर होते ही साथ, तो मैं पर्सनली तुम्हारे घर आके चिकन विद करेला एंड बैगन खिलाऊंगा तुम्हें। फिलहाल के लिए तो ये लैपटॉप का कॉम्बिनेशन ही मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। अगर i5 भी देना था तो एटलीस्ट H45 सीरीज वाला दे देते, एंड अगर पैसा ही बचाना था तो एटलीस्ट 4600H प्रोसेसर तो दे ही सकते थे। इतना सड़ा हुआ कॉम्बिनेशन बनाने के पीछे क्या राज है, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। एंड सच में ये देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि कलयुग का अंत बहुत ही ज्यादा नजदीक है। आपका क्या मानना है कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही। होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। इफ यस, देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।